नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2024, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024, रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 2024 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। और मैं आपको जितने भी प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ ये सारे यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने इन सभी प्रैक्टिस सेटों को लगा लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका कोई भी प्रश्न यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में गलत नहीं होगा। और इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद ईमानदारी के साथ आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर करना है जो आपके साथ यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में सफलता हासिल करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि लंदन का वेम्बली स्टेडियम किस खेल से संबंधित है। तो ये कौन से खेल से संबंधित रखता है लंदन का वेम्बली स्टेडियम। तो इसका जो संबंध है वो है फुटबॉल से। एक का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने, क्विक सिल्वर के उपनाम से कौन सी धातु जाना जाता है। तो कौन सी धातु को हम क्विक सिल्वर के उपनाम से जानते हैं। तो ये हम जानते हैं पारा को। किसे? पारा को जानते हैं। 2 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं। तो कहाँ पर बनाए जाते हैं भारत में युद्ध टैंक। तो भारत में युद्ध टैंक ये अवाड़ी में बनाए जाते हैं। कहाँ पर? अवाड़ी में। 3 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि मृगनयनी किसकी कृति है। तो ये किसकी कृति है? मृगनयनी। तो मृगनयनी ये वृंदावन लाल वर्मा की कृति है। 4 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है दलाल स्ट्रीट। तो ये है मुंबई में। कहाँ पर? दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। 5 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने, कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि कहाँ पर बनाई गई। तो कहाँ पर बनाई गई है? तो कबीर की मृत्यु के बाद उनकी जो समाधि बनाई गई है वो मगहर में बनाई गई है। कहाँ पर? मगहर में। तो 6 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने, कवि प्रदीप का मूल नाम क्या था। तो क्या था कवि प्रदीप का मूल नाम। तो इनका जो मूल नाम था वो था रामचंद्र द्विवेदी। क्या? रामचंद्र द्विवेदी। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि 1951 ईस्वी में आयोजित प्रथम एशियाई खेल में कितने देशों ने भाग लिया था। तो कितने देशों ने भाग लिया था। तो 1951 में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों में जो भाग लिया था वो 11 देशों ने लिया था। कितने? 11 देशों ने। 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि भारत का प्रथम छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था भारत का प्रथम छापाखाना। तो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया था। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि 10वां है कि गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया। तो कौन से वर्ष गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। तो गोवा को 1987 में। कब? 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया था। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न 11 है आपके सामने कि नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं हम नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को। तो इसे हम महापौर कहते हैं। क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। 11 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी। तो कितने दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी। प्रश्न 12 का आपको राइट आंसर बताना है। तो
प्रथम लोकसभा चुनाव में 14 राजनीतिक दलों को मान्यता दी गई थी। 12 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। तो किसे हम राष्ट्रीय सम्राट कहते हैं यही आपको बताना है। बताइए किसे कहते हैं। तो अकबर को। किसे? अकबर को हम राष्ट्रीय सम्राट कहते हैं। 13 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि दंडकारण्य योजना किस राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है दंडकारण्य योजना। तो बताइएगा। 2 ऑप्शन अभी आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये जो योजना है ये छत्तीसगढ़ में है। किसमें? छत्तीसगढ़ में है। 14 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 15 है आपके सामने कि प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है प्रथम ऐतिहासिक सम्राट। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है प्रथम ऐतिहासिक सम्राट। 15 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि कूका आंदोलन कहाँ हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था कूका आंदोलन। बताइए कौन से राज्य में हुआ था कूका आंदोलन। तो जो कूका आंदोलन है ये पंजाब राज्य में हुआ था। किसमें? पंजाब राज्य में कूका आंदोलन हुआ था। 16 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। तो प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है। कौन से सदन के द्वारा लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये सदन के दोनों सदनों से लगाई जा सकती है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। तो इस हिसाब से ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अनुच्छेद 123 के तहत। किसके? अनुच्छेद 123 के तहत। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 सर पर है और आप लोग लगातार प्रैक्टिस सेट की बुक ढूंढ रहे हैं कि हम कौन से बुक से प्रैक्टिस सेट लगाएं। तो आज हम आपको चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की बुक के बारे में बताने वाले हैं जो नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार बनाई गई है, जिसमें आपको 5 सॉल्ड पेपर मिल जाएंगे और लगभग आपको 3000 बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे। और इसमें 2018 और 2019 में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो आज ही आप अपने घर पर इस बुक को लेकर के आइएगा और अपनी तैयारी को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और इसका आपको स्टडी गाइड भी मिल जाएगी और आपका इसका प्रैक्टिस सेट तो मार्केट में अवेलेबल ही है। तो आप जो भी लेना चाहते हो तो फटाफट से लेकर के आइएगा और अपनी तैयारी को धार दीजिएगा और एक सिलेक्शन पक्का कीजिए चक्षु पब्लिकेशन के साथ। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि बेगम हजरत महल का संबंध किस खेल से है। तो कौन से खेल से है बेगम हजरत महल ट्रॉफी का संबंध। तो इसका जो संबंध है वो राष्ट्रीय महिला फुटबॉल से है। राष्ट्रीय महिला फुटबॉल से है। 19 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न 20 है आपके सामने कि द मार्टायर पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है इस पुस्तक के लेखक। तो जो द मार्टायर पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वो कुलदीप नैयर है। कौन है? कुलदीप नैयर। तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 21 है आपके सामने कि वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो किसके लिए करते हम वेदांत शब्द का प्रयोग। तो वेदांत शब्द का प्रयोग हम करते हैं उपनिषदों के लिए। किसके लिए? उपनिषदों के लिए। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि हल्दिया तेल सोदा कारखाना किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में हल्दिया तेल सोदा कारखाना। तो ये है पश्चिम बंगाल में।
किसमें है? पश्चिम बंगाल में। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ है जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण? तो ये 1956 में हुआ है। किसमें? 1956 में। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 24 है आपके सामने कि दल बदल विरोधी विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पास हुआ था? तो कौन से प्रधानमंत्री कार्यकाल में पास हुआ था दल विरोधी? तो ये पास हुआ था राजीव गांधी के कार्यकाल में, यानी 24 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो कहाँ पर होती है 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी? तो ये भूमध्य रेखा पर होती है। 25 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था बांडीवास का युद्ध? तो 1760 में। कब? 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ था। 26 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, तो प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो भारतीय जनसंघ के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 28 है आपके सामने कि ध्यानचंद्र हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है ध्यानचंद्र हॉकी स्टेडियम? तो ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। 28 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन की किस पार्टी की सरकार थी? तो उस समय ब्रिटेन में कौन सी पार्टी की सरकार थी? तो जब ब्रिटेन स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। किसकी थी? लेबर पार्टी की। तो 29 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि जापान को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? तो जापान को पहले जाना जाता था निप्पन के नाम से। किससे? निप्पन के नाम से। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि आई डायर किनकी आत्मकथा है? तो ये किसकी आत्मकथा? आई डायर। तो ये जो आत्मकथा है ये है किरण बेदी की। किसकी है? किरण बेदी का। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि सती प्रथा को रोकने का प्रयास किस मुगल सम्राट ने किया? यहाँ पर को कर लीजिएगा, ठीक है। बताइएगा तो कौन से मुगल सम्राट ने किया है सती प्रथा को रोकने का प्रयास? तो ये अकबर ने किया है। किसने? अकबर ने। 32 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि भारत में पंचायती राज अधिनियम को कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया भारत में पंचायती राज अधिनियम? तो ये लागू किया गया है 24 अप्रैल 1994। कब? 24 अप्रैल 1994। 33 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कितने होते हैं? तो वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो कितनी होती है क्रिकेट पिच की लंबाई? तो 20.12 मीटर क्रिकेट पिच की लंबाई होती है। 35 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? तो कौन थे? तो अकबर के दरबार में जो सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि थे वो थे अब्दुल रहीम खान खान। कौन? अब्दुल रहीम खान खाना। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो क्या है, तो यूएसए का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बेसबॉल। क्या है, बेसबॉल। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो कौन से देश के संविधान से लिया गया एकल नागरिकता का प्रावधान, तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत वो लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो ये अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। 39 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।